अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मजार्चिते हेमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धु सत्पदाङ्गुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षभाजनम्। आहा, अनंत कोटि विष्णुलोक, अनंत ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के साथ रमण करने वाली महालक्ष्मी भी जिनके चरणों की आराधना करती हैं। स्वयं हेमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे, माता पार्वती, इंद्राणी, रुद्राणी और स्वयं माँ सरस्वती, इन सबको जो अपने वरदान से अभिषिंचित करती हैं, अपार रिद्धि और सिद्धि को प्रकट करने वाली, जिनके श्री चरण के एक नख के ध्यान करने मात्र से ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हों, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाते हों, ऐसे महाभाव स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादिनी शक्ति वृषभानंदिनी श्री राधा रानी जी का आज प्रागट्य महोत्सव है। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। इस दिव्य प्रागट्य दिवस पर हृदय में एक बड़ा मधुर भाव प्रकट हुआ। सोचा आज किशोरी जी के इस प्रागट्य अवसर पर ऐसा कौन सा भाव आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो विगत कई दिनों से मेरे हृदय में एक बड़ा सुंदर भाव आ रहा था। सोचा आप सबके साथ यदि इसको शेयर करूं तो उसमें हमें भजन की प्रेरणा प्राप्त होगी। जिस समय गोस्वामी जयदेव जी गीत गोविंदम की रचना कर रहे थे, यह घटना श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के भी कम से कम 450 वर्ष पूर्व बंगाल प्रांत में इनका जन्म हुआ था, गोस्वामी जयदेव जी। और कालांतर में फिर वो जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे, अंतिम समय में फिर ब्रज में भी रहे। तो एक दिन जब गोस्वामी जयदेव जी और गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो उनके हृदय में बड़ा अद्भुत एक किशोरी जी का लीला का गुप्त भाव प्रकट हो गया, लीला स्फूर्ति हो गई। क्योंकि वो जब भजन करते थे अथवा जब लिखते थे तो जो उनके समाधि में जो जिन जिन लीलाओं का दिग्दर्शन उन्हें होता था उन लीलाओं को वो लिपिबद्ध करते थे। अच्छा, एक बात और बताएं, राधा कृष्ण मिलत तनु स्वयं भगवान श्री चैतन्य देव जब प्रकट हुए तो उन्होंने राधा तत्व को जो अतिशय गोपनीय था, महाभाव स्वरूपा किशोर जी के इस प्रेम तत्व को उन्होंने प्रकट किया। किंतु उनसे पूर्व जयदेव जी जब गीत गोविंद की रचना करने बैठे तो उनके हृदय में जब वो महाभाव प्रकट हुआ तो उन्होंने उस लीला में क्या देखा कि किशोरी जी एक तरफ रूठ कर बैठ गई हैं और भगवान श्याम सुंदर श्री राधारमण लाल जी उनका मान भंजन करने के लिए उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं। और मानो भगवान श्री कृष्ण ये निवेदन कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मुझ पर कृपा करो और आप अपने ये श्री चरण यदि आप मेरे मस्तक की शोभा बढ़ाओ, आप अपने ये जुगल चरण मेरे मस्तक पर रख दो। तो अब ये जो दिव्य भाव है, इस भाव को प्रकट तो हो गया, पर जयदेव जी ने सोचा यदि मैं इसको लिखूंगा तो विश्वास कौन करेगा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं राधा रानी के चरण रेणु के अभिलाषी हैं और भगवान श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी के चरण को अपने मस्तक पर सुशोभित करने के लिए लालायित हो रही है, मानेगा कौन। तो संकोचवश उन्होंने क्या किया कि अपनी उस लिखने की डायरी को और कलम को छोड़कर और कुछ अनमने से हो गए। सोचा चलो फिर कभी आगे देखेंगे, अभी मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, स्नान करके फिर प्रसाद पाएंगे।
तो उनकी धर्मपत्नी पद्मावती जी उनसे कहा, सुनती हो, मैं जरा नदी स्नान करने जा रहा हूं और तब आके फिर तुम जब तक भोग लगाओ। चले गए। किंतु इधर उनके भजन में इतना सामर्थ्य था, उनके जो हृदय में जो लीला स्फूर्ति हो गई। देखो 24 घंटे जो भगवान के लीलानु वर्णन का जो लीला का चिंतन जो करते हैं, जिस प्रकार भाष्यमद भागवत में अम्बरीश के विषय में आया है कि चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा भगवान की लीलाओं का चिंतन करते थे। तो उस समय भगवान श्याम सुंदर स्वयं उनका पीछा करते हैं। तो इधर भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से सीधे चले आए और क्या स्वयं जयदेव के रूप में, बिल्कुल उसी भेष बनाकर जयदेव के रूप में लौट के चले आए। तो पद्मावती बोली, क्या हुआ, आप तो अभी गंगा स्नान करने गए थे, लौट के चले आए? बोले हाँ हाँ, आधी रास्ता पहुंचा तो मेरे को मुझे श्लोक जो लिखना चाह रहा था वो श्लोक मेरे को स्मरण आ गया, सोचा उसे पूरा कर लूं। बोले अच्छा ठीक है, तो आ गए तो लिखिए, भीतर जाइए। और भगवान स्वयं जयदेव के रूप में गए और जाके उन्होंने वो श्लोक पूर्ण किया जो वो चाहते थे, उस श्लोक को पूर्ण करके। और बोले पद्मावती सुनती हो? बोले क्या? भाई मुझे भूख लगी है, प्रसाद अगर भोग लग गया हो तो प्रसाद ही पवाओ। बोले हाँ हाँ ठीक है, प्रसाद पा लीजिए। और उन्होंने थाली में सुंदर सुसज्जित करके जयदेव जी को दिया। स्मरण रही है जयदेव जी नहीं है, साक्षात जगन्नाथ हैं जो जयदेव के रूप में हैं, पर पद्मावती को नहीं पता। सोचा पति कह रहे हैं तो दे दो। और प्रतिदिन का नियम है कि पति के भोजन के बाद ही उसी थाली पर उनकी अर्धांगिनी पद्मावती भोजन करती हैं। तो आज क्या किया, जब भोजन किया तो अपने उच्चिष्ट थाली बोले लो अब तुम भी प्रसाद पा लो, विलंब न हो जाए। बोले ठीक है, आप भीतर आराम से लिखिए, मैं आंगन में बैठ के पा लेती हूँ। आंगन में बैठ के प्रसाद पाने लगी। अभी आधा प्रसाद ही पाया, इतने में सामने से भीगे वस्त्र से, गीले कपड़े से जयदेव जी चले आ रहे। और आते ही कहा, पद्मावती क्या हो गया, आज तुम्हारी मति मारी गई क्या? आज तुम्हें हो क्या गया? अरे मेरे भोजन के बाद भोजन करने वाली, आज मैं स्नान करने गया और तुम अभी से मेरे भोजन से पहले ही भोजन कर रही हो, आज क्या हो गया? ये मति भ्रष्ट क्यों? बोले स्वामी आप क्या कह रहे हैं, आप तो अभी भीतर थे, अभी अभी आपने प्रसाद पाया और आप ही नहीं तो मुझे दिया। बोले क्या कह रही हो? बोले आप भीतर नहीं थे, आप जाके देखिए। भीतर जाके क्या देखा कि पूरा कक्ष भगवान की दिव्य माला के सुगंध से पूरा एकदम महक रहा है। जगन्नाथ जी जिस माला को पहनती है उस माला के पुष्प बिखरे हुए हैं। बोले क्या? और जैसे पलट कर देखा तो क्या देखा, जो श्लोक जयदेव जी ने अपूर्ण छोड़ दिया था कि मैं कैसे लिखूं संकोचवश, आज वो श्लोक पूर्ण हो चुका था और मेरे गोविंद ने उस श्लोक को लिखा। क्या दिव्य श्लोक! जिस श्लोक को लिखने के लिए जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकलकर स्वयं चले आए, उन्होंने आज उस श्लोक को पूर्ण किया। और पूर्ण करने के बाद आज तो जयदेव जी गदगद हो गए, अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। अरे भाग्यवान, तू मेरी सेवा करती है इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया, मुझ अभागे को छोड़कर तुझे दर्शन दिया, और तू भगवान की दिव्य प्रसादी पा रही है, ला मुझे अपना उच्चिष्ट पवा दे। और तब जयदेव जी अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े, उनसे प्रसाद मांगकर, उच्चिष्ट मांगकर खाने लगे। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे आखिर वो श्लोक कौन सा था जिस श्लोक को लिखने के लिए साक्षात नारायण को, श्री राधारमण लाल को बाहर आना पड़ा, भक्त के कुटिया में आना पड़ा, भक्त के घर आना पड़ा? आइए वो श्लोक एक बार सुन लीजिए सब लोग। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम प्रिये चारुशिले मुंच महिमानं निधानम मुंच महिमानं निधानम स्मर गरल खंडनम। मेरे कामासक्त भावनाओं को नष्ट करने के लिए मम शिरसि मंडनम, अपने युगल चरणों को मेरे मस्तक पर धारण कर दो हे राधा रानी। देहि पद पल्लवम मुरारम,
तुम्हारे श्री दोनों चरण कमल मेरे मस्तक की शोभा है, श्रृंगार है। तो देखिए आपके भजन में इतनी शक्ति है। कुछ लोग ये उलाहना देते हैं कि गुरुजी हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, तो हमारी एक तो मन नहीं लगता और एक हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती, हमारे रोग शोक भय दुख व्याधि ये नष्ट क्यों नहीं होते। देखिए उसका एक कारण है, क्योंकि आप जो भजन करते हैं उसमें कामना है, उसमें विषय की आकांक्षा है। जिस दिन आप निष्काम भाव से केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भजन करेंगे ना, उस दिन जगन्नाथ जी की तरह, राधा रमन जी की तरह स्वयं चले आएंगे आपके पीछे। तभी तो हमारे मानस में कहा, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम चाहे जो वही होगा, आप चाहोगे आपके नारद जी चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए, पर उन्हें बंदर का मुख दे दिया। और भगवान शंकर चाहते थे मेरा विवाह नहीं हो, पर उनका विवाह पार्वती से हुआ। तो जो राम जी चाहे ये इनकी चाहना। हमारे वृंदावन के बिहारी जी में एक छोटा सा बच्चा एक दिन ओलम सुना रहा था, है अ से अनार, आ से आम, क से कबूतर। तो बगल में एक महात्मा जी बड़े सिद्ध संत, अरे बोले लाला जी क्या कर रहे हो लाला? अरे बेटा जी मंदिर है बिहारी जी को। अरे जी तेरे स्कूल को पाठशाला ना है कोई, तो यहाँ ओलम सुना रहे हो? बोले बाबा मैं कहा करूं, आप भी तो भगवान की स्तुति गा रहे हो, सुना रहे हो, अब मुंह पे तो कुछ आवे ना है। तो बाबा मैं तो ऐसा है कि जितने भी वर्णमाला है सारे वर्णमाला ठाकुर जी को सुना दूं, अब ठाकुर जी अपनी मर्जी से अपनी स्तुति बना लें। आज जयदेव जी के साथ भी तो वही हुआ कि जयदेव जी के मन में जो भाव जगा, भगवान स्वयं आए उस भाव को पूरा करने। तो आप केवल नाम जप करो। जब आप नाम जप करने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, ये बीमारी दूर नहीं हो रही, तो ये समझो कि कोई पुराना पिछले जन्म का जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई, कोई अनंत जन्मों का पुराना कोई पाप की गठरी है जो कट नहीं रही, और इस भजन से धीरे धीरे कट रही है। ये समझो आप, और भजन में और मन लगाओ। अब जो लोग कहते हैं कि भजन में मन तो लगता ही नहीं, तो मन लगे, मन श्याम सुंदर में लगाओ, मन किशोर जी में लगाओ तो लगेगा ना। पर आपने मन तो संसार में फंसा रखा है। इसलिए कहा कि मन तह तह रघुवर वै देई। क्या कह रहे हैं? इस चौपाई को ध्यान से सुनना। मन तह तह रघुवर वै देई, बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। मन तह तह रघुवर वैदेही, मन तो जहां भगवान श्री राम और वैदेही माता जानकी जी के पीछे पीछे भटक रहा है, तो जो मन हमारे तन में है ही नहीं, वो राम के पीछे भटक रहा है। तो बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही, तो बिना मन के ये तन दुख सुख का अनुभव करेगा कैसे? क्योंकि ये मन हमारे तन में है ही नहीं, ये तो हमने अपने श्याम सुंदर अपने राधा रानी के चरणों को पीछे लगा दिया। तो भजन जब करो तो उसमें लीला का दर्शन करते हुए उसमें डूब जाओ, निमज्ज हो जाओ, मन से बिल्कुल मन के रथ पर बैठकर धाम पहुंच जाओ सीधे। हम कोरोना के संकट के कारण भले ही ब्रज धाम नहीं पहुंच पा रहे हो, पर मन के रथ पर बैठने में क्या पैसा लगता है? मन के रथ पर बैठकर सीधे बरसाने धाम पहुंचो और महाभाव स्वरूपा मेरे गोविंद की आलानंद शक्ति किशोर जी के चरण में साष्टांग प्रणाम करो और खूब भजन करो। जय जय श्री राधे।